शेयर मार्केट एकदम रोलर कोस्टर की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मजा आता है कभी डर लगता है। पिछले कुछ समय से मार्केट थोड़ा ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी और नई टेक्नोलॉजी, इन सब ने मिलकर वॉलेटिलिटी बढ़ा दी है। इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन जैसे जैसे हम 2025 में एंटर कर रहे हैं, कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। एक्सपर्ट्स धीरे धीरे कहने लगे हैं कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है। क्या ये वो साल होगा जब बुल्स वापस आएंगे मार्केट में? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शेयर मार्केट के बारे में प्रेडिक्शंस करना हमेशा मुश्किल होता है। हर दिन नए फैक्टर्स और वेरिएबल्स सामने आते हैं जो मार्केट की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में पूरी तरह से सही बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा और करंट ट्रेंड्स को देखकर कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अभी के ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखकर एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा सकते हैं। ये अंदाजे हमेशा सटीक नहीं होते, लेकिन ये हमें एक दिशा जरूर देते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट्स का मानना है कि 2025 मार्केट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये साल कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन 2025 ही क्यों? ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, दुनिया भर की इकोनॉमीज कुछ समय से अस्थिर रहने के बाद अब स्टेबल होने लगी है। ये स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स भी स्टेबल होने लगे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ये इंटरेस्ट रेट्स कई सेक्टर्स को प्रभावित करते हैं और आखिर में टेक्नोलॉजी में निरंतर हो रहे इनोवेशन की वजह से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये ग्रोथ नए अपॉर्चुनिटीज को जन्म देती है। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर देखा जाए तो आगे आने वाले साल के लिए थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर जरूर नजर आती है। ये ऑप्टिमिज्म हमें आगे की प्लानिंग में मदद कर सकता है। शेयर मार्केट अकेले काम नहीं करता, ये पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। दुनिया के एक कोने में होने वाली कोई भी घटना इंटरनेशनल मार्केट्स को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज जैसे इंडिया और चाइना में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है तो इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए नए मौके बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी बड़ी इकोनॉमी में अगर पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो इससे मार्केट को नुकसान पहुंच सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो ग्लोबल इवेंट्स से अपडेट रहें और समझें कि इनका शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। 2025 में शेयर मार्केट के बारे में एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मार्केट में ग्रोथ की संभावना को लेकर थोड़ी ऑप्टिमिज्म जाहिर की है। उनका मानना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ वॉलेटिलिटी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बफेट का कहना है कि पेशेंस और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ARK इन्वेस्ट की CEO और टेक सेक्टर की प्रमुख हस्ती कैथी वुड का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स जैसे क्षेत्रों में होने वाले डिसरप्टिव इनोवेशन से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। वुड का कहना है कि इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। उनका मानना है कि ये सेक्टर्स आने वाले सालों में इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और इन्वेस्टर्स को अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकते हैं। हालांकि सभी एक्सपर्ट्स इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। इकोनॉमिस्ट नूरियल रूबिनी, जो अपनी नेगेटिव प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों से आगाह किया है जो मार्केट की रिकवरी को खराब कर सकते हैं। रूबिनी का मानना है कि इन चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इन्वेस्टर्स को बहुत ही सावधानी से अपने कदम उठाने चाहिए। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफी टर्ब्यूलेंस हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की राय है और इन्वेस्टर्स को कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। हर इन्वेस्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में शेयर मार्केट का भविष्य हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज और रिस्क से भरा होता है और अपडेट रहना बहुत जरूरी है। मार्केट डायनामिक्स को समझना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की कुंजी है। इसलिए हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस पर नजर बनाए रखें। सेक्शन 5, डेटा आधारित आशावाद मार्केट रिकवरी के लिए सकारात्मक संकेतक। हालांकि विशेषज्ञों की राय मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, लेकिन भविष्यवाणियों को मजबूत डेटा के साथ समर्थन देना महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से कई आर्थिक संकेतक यह सुझाते हैं कि 2025 में बाजार में तेजी आना संभव है। कंपनियों की कमाई में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में उपभोक्ता खर्च अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा ब्याज दरें स्थिर होने लगी हैं,
जिससे व्यवसायों के लिए पैसा उधार लेना और वृद्धि में निवेश करना सस्ता हो सकता है। ये सकारात्मक संकेतक तकनीकी सफलताओं की क्षमता के साथ बाजार आशावाद के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। सेक्शन 6 चुनौतियां और अनिश्चितताएं, संभावित बाधाओं का सामना करना। हालांकि 2025 में शेयर बाजार को लेकर आशावादी होने के कारण है, लेकिन यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि चुनौतियां और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। निवेशकों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी रणनीतियों को लचीला रखना चाहिए। दुनिया के कई हिस्सों में मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति का क्षरण हो रहा है। यह न केवल व्यक्तिगत खर्च को प्रभावित करता है, बल्कि व्यापक आर्थिक स्थिरता पर भी असर डालता है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध और दूसरे स्थानों पर भू राजनीतिक तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। इन तनावों के कारण व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ सकती है और निवेशकों को सतर्क रहना होगा। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय, जबकि अवसर प्रस्तुत करता है, नौकरी विस्थापन और आर्थिक असमानता के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। ये तकनीकी प्रगति एक दोधारी तलवार की तरह है, जो एक ओर नवाचार को बढ़ावा देती है तो दूसरी ओर पारंपरिक नौकरियों को खतरे में डालती है। निवेशकों को इन संभावित बाधाओं से निपटने और अपनी रणनीतियों को तदनुसार समायोजित करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविध बनाएं और बाजार की बदलती परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहें। इस तरह वे न केवल जोखिम को कम कर सकते हैं, बल्कि संभावित अवसरों का भी लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 7 2025 के लिए निवेश रणनीतियां, रिकवरी की लहर की सवारी करना। तो 2025 में संभावित बाजार तेजी से लाभ उठाने के लिए निवेशक खुद को कैसे स्थिति दे सकते हैं? विविधीकरण महत्वपूर्ण है। अपने सारे पैसे एक ही जगह लगाने के बजाय अपने निवेश को विभिन्न एसेट क्लास, सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाएं। ऐसी कंपनियों में निवेश करने पर विचार करें जो नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य सेवा जैसे दीर्घकालिक रुझानों से लाभान्वित होने के लिए अच्छी स्थिति में हो। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना भी महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से अस्थिर है और अल्पकालिक उतार चढ़ाव को आपको अपने निवेश लक्ष्यों से विचलित नहीं करना चाहिए। याद रखें, धैर्य और अनुशासन सफल निवेश के लिए आवश्यक गुण है। सेक्शन 8 निष्कर्ष, शेयर बाजार में संभावनाओं से भरा भविष्य। 2025 में शेयर बाजार निवेशकों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। जबकि आर्थिक संकेतक यह सुझाते हैं कि तेजी संभव है, अनिश्चितताएं बनी हुई है। सूचित रहकर, निवेशों में विविधता लाकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखकर निवेशक बाजार की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और एक उज्जवल वित्तीय भविष्य के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम होता है। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर कार्रवाई का सर्वोत्तम दिशा निर्धारित करने के लिए वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा ही उचित होता है।